हाँ तो बच्चों, आप लोग कक्षा 6 की नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या के संदर्भ में पहले के लेक्चर्स में आपने नेचुरल नंबर्स को देखा था कि प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। गणना की जो संख्याएं होती हैं वे ही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल स्वरूप आप लोग बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहां पे आप देखेंगे। लेकिन अगर काउंटिंग नंबर की हम बात करते हैं, गणना की संख्याएं, तो संख्या 0 तो है, लेकिन 0 काउंटिंग नंबर्स नहीं है। 0 का उपयोग हम गणना के लिए नहीं करते हैं। तो काउंटिंग नंबर की शुरुआत कहां से होती है? 1 से शुरू होती है। अर्थात आपका सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब वहीं पे अगर एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछा जाए तो आपका क्या होगा? 9। लार्जेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नेचुरल नंबर इज 1, या सिंपली आप कह सकते हो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1। आर काउंटिंग नंबर इज स्टार्टेड फ्रॉम 1। कहीं काम गणना शुरू करते हैं तो 1 से करते हैं, और 1 की सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी 9 है। और यही बात जब हम 2 अंक में आते हैं तो 2 अंक का जो सबसे छोटी संख्या होती है, स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 अंक का जो सबसे छोटा अंक होता है वो आपका 0 होता है। इसी तरह से 2 अंक का जो सबसे छोटा अंक होगा 10 होगा। इसी तरह से आप देखते हैं, अगर हम 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गया, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या आपने देख लिया 10, 3 अंक की छोटी संख्या 100, 4 अंक की छोटी संख्या 1000। मतलब जितने अंक की छोटी संख्या आपसे पूछी जा रही थी, 1 लिख के उसके आगे आपने 0 लिख लिया। ठीक, लेकिन अगर यहीं पे हम बड़ी संख्या भी कल निकाले थे, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या था? 9, 2 अंक की बड़ी संख्या 99, 3 अंक की बड़ी संख्या 999, और 4 अंक की बड़ी संख्या 9999। आप यहां पे देख रहे थे कि जब छोटी संख्या पूछी जाए तो सबसे पहले 1 लिख दीजिए, उसके बाद 0 बढ़ा के काउंट कर लीजिए। अगर 3 अंक की छोटी संख्या पूछी जाए तो 1 के बाद 2 0। लेकिन अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछी जाए उतने बार 9 लिख लीजिए। इसी के साथ आपने अंकों की सहायता से छोटी और बड़ी संख्या बनाना भी आप पिछले लेक्चर में देखे थे। जब हमको छोटी संख्या लिखना था तो छोटी से लिखना शुरू करते थे, बड़ी संख्या लिखना होता था तो हम बड़े से लिखते थे। लेकिन एक क्रिटिकल कंडीशन वहां पे ये था कि अगर 0 आ गया था तो हम 0 को 1 अंक के बाद लिखते थे। ये चीज आपको देख लिए थे। आज हमें देखना है पूर्ववर्ती संख्या। इसको आप देखेंगे, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है। पूर्व का मतलब होता है पहले, पहले, वर्ती माने आने, आने वाली, आ संख्या मतलब संख्या। किसी संख्या के ठीक पहले आने वाली संख्या जो होती है वो क्या कहलाती है? पूर्ववर्ती, अर्थात प्रीडिसेसर नंबर्स कहलाती है। अर्थात आपको कोई संख्या दिया गया हो, जैसे मान लीजिए कि 4 ये संख्या दी गई है, तो 4 के ठीक पहले क्या आया है? 3 आया है, तो यहाँ पे जो 3 होगा ये आपकी क्या हो जाएगी? पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। मतलब ठीक पहले। इसी तरह से अगर 8 पूछा जाए तो 8 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। 10 पूछा जाए तो 9 हो जाएगी। तो अगर आपसे पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाती है तो आप देखोगे 4 से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। किसी भी अंक संख्या से पहले वाली संख्या प्राप्त करने के लिए हमको 1 घटाना होता है। तो अगर किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाती है तो आप उसमें से 1 घटा दो तो हमको संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 98 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो इसमें से क्या कर दो? 1 घटा दो। 98 से 1 घटा दो तो क्या हो जाएगा? 97 हो जाएगा। अब यहां पे आप एक चीज देखोगे, हम इस 1 के बारे में बात करते हैं। 1 अगर आपसे पूछा जाए कि किस संख्या का पूर्ववर्ती संख्या है, तो उत्तर क्या होगा?
2 से पहले आ रहा है, इसलिए ये 2 की पूर्ववर्ती संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या है, बताओ। 0। 1 की पूर्ववर्ती संख्या, 1 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या 1 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 0। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज कर दिया, क्या पूछ दिया आपसे, 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या। ध्यान देंगे, पहले मैंने पूर्ववर्ती संख्या पूछा था, तो 1 से 1 घटा दिए तो क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन मैंने पूछ दिया प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या, मतलब काउंटिंग नंबर्स, अर्थात 1 से पहले आएगा 0, लेकिन 0 काउंटिंग नंबर है नहीं है, मतलब 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। अगर आपसे कभी कभी हायर लेवल के कॉम्पिटिटिव में पूछ दिया जाता है व्हाट इज द नेचुरल प्रीडेसेसर नंबर ऑफ 1, तो वहां पे बच्चे सीधे कर देते हैं 0, ऑप्शन में नन होता है, तो आपको नन करना होता है, क्योंकि 1 की प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। हाँ, पूर्ववर्ती संख्या 0 होती है, तो अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछी जाए तो 0, लेकिन अगर प्राकृतिक पूर्ववर्ती संख्या पूछा जाए तो आप यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे। इस तरह से आप लगभग पूर्ववर्ती संख्या को समझ गए होंगे। अब हम ठीक इसके बाद बात करते हैं अनुवर्ती संख्या। यहीं पे आप लोग देख लेते हैं अनुवर्ती संख्या। अभी इसका इंग्लिश क्या होगा, अनुवर्ती संख्या का सक्सेसर। सक्सेसर नंबर्स आर सक्सेसर्स, प्रचलन में आपका सक्सेसर्स है, आप इसको सक्सेसर नंबर्स भी लिख सकते हो। अनुवर्ती संख्या, जैसे अभी आपने पूर्ववर्ती देखा, पूर्व माने पहले, अनु मतलब बाद में, अनु का मतलब होता है बाद में, वर्ती मतलब आने वाली, संख्या मतलब संख्या, किसी संख्या के ठीक बाद आने वाली जो संख्या होती है आप उसको अनुवर्ती संख्या कहते हैं। पूर्ववर्ती ठीक पहले आने वाली, अनुवर्ती ठीक बाद में आने वाली। यदि हम बात करते हैं 4 की, तो 4 के ठीक पहले क्या आ गया था, 3, तो 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 3, और 4 के बाद क्या आएगा, 5, तो 5 क्या यहां पे हो जाएगा, अनुवर्ती संख्या हो जाएगी। अनुवर्ती संख्या, या इसी को उत्तरवर्ती संख्या भी कहा जाता है, उत्तर बाद में अनुवर्ती संख्या या पूर्ववर्ती संख्या। तो आप यहां से समझ गए होंगे, यहां पे कोई संख्या है 4, इसके ठीक पहले क्या आ रहा है, 3, तो इसके ठीक पहले आने वाली संख्या पूर्ववर्ती हो गई, ठीक बाद आने वाली संख्या क्या कहलाती है, अनुवर्ती कहलाती है। मतलब पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए काम करते हैं, 1 को घटा देते हैं, और अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं। अंतर आप लोग समझ गए। जब पूर्ववर्ती पूछा जाए तो पहले वाली संख्या, और जब अनुवर्ती पूछा जाए तो बाद वाली संख्या होती है। पूर्ववर्ती संख्या के लिए आप 1 घटा देते हैं, अनुवर्ती संख्या के लिए आप 1 जोड़ देते हैं। अब हम पुनः यहाँ पे आप आ जाएंगे 1, 1 के बाद में देखेंगे 1 किसका अनुवर्ती संख्या है, 0 का अनुवर्ती संख्या है। 1 जो है 0 का अनुवर्ती संख्या है, लेकिन अगर पूछा जाए किस प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या है, तो 0 काउंटिंग नंबर है नहीं है, अर्थात 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या का अनुवर्ती संख्या नहीं होता है। अनुवर्ती संख्या पूछा जाए तो 0 होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि किस प्राकृतिक संख्या का एक अनुवर्ती है तो नहीं। अब आप ठीक इसी तरह से जब अनुवर्ती पूछा जाए तो 1 जोड़ दीजिए। ये क्वेश्चन अक्सर आज तक पूछा जा रहा है कि किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या का अंतर कितना होता है। तो देखो मान लीजिए हम 4 लेते हैं, 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई, 3, अनुवर्ती संख्या क्या हो गई, 5, तो 3 और 5 का अंतर कितना होगा, 2। तो यह यदि आपसे पूछा जाए कि किसी भी संख्या के
पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या में कितने का अंतर होता है, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा 2। या ये पूछा जाए किसी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या करने के लिए क्या करते हैं, तो 1 घटा देते हैं। अनुवर्ती संख्या के लिए क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है और आप इसकी सहायता से अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात कर